डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे और ये जो टॉपिक है ये बीकॉम और एमकॉम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले वीडियो में मैंने ब्रेक इवन पॉइंट डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर देखें और उसको स्टडी करें। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉस्टिंग और इसमें क्या स्टेप उठाए जाते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट का प्री डिटर्मिनेशन कर लिया जाता है। प्री डिटर्मिनेशन मीन्स सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो उसमें कितने कॉस्ट लगेंगे, दैट इज़ स्टैंडर्ड कॉस्ट। और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बाद जब हम एक्चुअल में प्रोडक्शन कर लेते हैं तो जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है उसका कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट से और कंपेयर करके उनका डिफरेंस निकालते हैं। उस डिफरेंस को बोलते हैं वेरिएंस। वेरिएंस हिंदी में बोलते हैं विचरणांश। और वेरिएंस अगर फेवरेबल है तो यह मैनेजमेंट के लिए इफ़िशियंसी होगा, अच्छी बात होगी। बट अगर वेरिएंस एडवर्स आ रहा है या अनफेवरेबल आ रहा है तो यह कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के लिए एक डिफेक्ट का काम करेगा और मैनेजमेंट एक्शन लेगा कि फ्यूचर में फिर ऐसा ना होने पाए। इट मीन्स हमारा एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट के अकॉर्डिंग रहे, स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम रहे या इक्वल रहे। इस पूरे प्रोसीजर को हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम देखेंगे। सपोज किया किसी प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड कॉस्ट ये हमारा 5000 है। ये एज्यूम किया गया है स्टैंडर्ड कॉस्ट 5000 लगेगा, प्री डिटर्मिनेशन। जब प्रोडक्शन हो गया तो एक्चुअल कॉस्ट इसमें लगा 5500। Then difference between standard cost and actual cost is known as variance. Variance means 500 का ये वेरिएंस आया। 500 का जो वेरिएंस आया ये हमको ये एडवर्स आया। एक्चुअल कॉस्ट जब स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं एडवर्स, अनफेवरेबल। और ये अनफेवरेबल वेरिएंस यह डिनोट कर रहा है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट रह गया, डिफेक्ट हो गया और ये वेरिएंस एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा हो गया। तो इसके लिए मैनेजमेंट वेरिएंस का रीज़न ढूंढेगा और रीज़न ढूंढकर फिर वो कोशिश करेगा, एफर्ट करेगा कि फ्यूचर में एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम ही रहे, ज़्यादा ना होने पाए। यही एक्चुअल कॉस्ट अगर एक्चुअल कॉस्ट हमारा अगर 4500 होता तो यहाँ 500 का डिफरेंस आता जिसको हम फेवरेबल डिफरेंस बोलेंगे और ये मैनेजमेंट के लिए अच्छा माना जाता, मैनेजमेंट के लिए इफ़िशियंसी बताता। क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट ने अच्छे वे में काम किया, अच्छे ढंग से काम किया और 500 स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम एक्चुअल कॉस्ट लगा। दैट इज़ अ फेवरेबल वेरिएंस 500। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे कॉस्टिंग को हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहते हैं। यहाँ देखें डिफिनीशन क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग is one of the most important technique of management accounting
and control. It is a such process or techniques in which actual cost of production are compared with the predetermination cost, which is standard cost. On the basis of comparison, variance, if any, is calculated. Variance is calculated. If variance is favorable, it denotes the efficiency of management, but if it is adverse, unfavorable, the reason of variance is reported to management and management takes action so that in future actual cost may be beyond standard cost, स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम ही रहे। तो इस प्रोसीजर को ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलते हैं। अब यहाँ ये देखना होगा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या स्टेप्स उठाए जाते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पहला होता है प्री डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट का प्री डिटर्मिनेशन करते हैं। इसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट का हम रिकॉर्डिंग करते हैं। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रिकॉर्डिंग करते हैं। देयर आफ्टर कंपेरिजन ऑफ स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट का कंपेरिजन करते हैं। कंपेरिजन के बाद असरटेनिंग वेरिएंस निकालते हैं। फाइंडिंग द रीजन ऑफ वेरिएंस, फैक्टर ऑफ वेरिएंस, तो हम फैक्टर ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। क्यों आया वेरिएंस, क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे, और हम फैक्टर ढूंढते हैं। फैक्टर ढूंढने के बाद रिपोर्ट टू मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं एंड मैनेजमेंट एट लास्ट टेकिंग नेसेसरी एक्शन, मैनेजमेंट कुछ एक्शन उठाता है और कोशिश करता है कि फ्यूचर में हमारा एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम ही रहे। तो इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं स्टेप्स इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यहाँ कुछ डिस्कस करेंगे हम। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज इंक्रीज इन इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। इफिशियंसी बढ़ जाती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट से इफिशियंसी बढ़ जाती है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन के हर एस्पेक्ट पे, हर पहलू पे हम फोकस करते हैं कि कहाँ पर कोई डिमेरिट हो गया है, डिफ़ॉल्ट हुआ है, और उसको हम लोग दूर करते हैं। कॉस्ट कंट्रोल, सेकेंड इज कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से कॉस्ट कंट्रोल हो जाता है। मैनेजमेंट फैक्टर्स ढूंढता है कि कहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा लगे, क्यों वेरिएंस आया, क्यों फेवरेबल आया, क्यों अनफेवरेबल आया, ये सारा टेक्निक हम इसमें ढूंढते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो जाती है और वह रिस्पॉन्सिबल अपने वर्क के लिए माना जाता है। सप्लीमेंट टू बजटरी कंट्रोल, और ये बजटरी कंट्रोल का सप्लीमेंट है, मतलब पूरक है। बजटरी कंट्रोल बिना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नहीं हो सकता और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बिना बजटरी कंट्रोल के नहीं हो सकता। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट को सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है मैनेजमेंट को मिलता जाता है। प्रोग्रेसिवनेस ऑफ मैनेजमेंट का प्रोग्रेसिवनेस, आगे बढ़ना, मैनेजमेंट का आगे बढ़ना इससे क्लियर हो जाता है। फैसिलिटी ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे होगा, प्रोडक्शन कैसे करेंगे, फ्यूचर में कितना करेंगे, क्या कॉस्ट आएगी, ये सब प्लानिंग हम कर लेते हैं। बेसिस ऑफ प्राइस फिक्सेशन, कितना प्राइस रखा जाएगा, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से हो जाता है।
फैसिलिटी ऑफ यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में हेल्पफुल होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का अगर कुछ मेरिट्स है, कुछ इम्पोर्टेंस है, तो कुछ इसके डिमेरिट्स भी हैं। दैट इज़ लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कुछ कमियां भी हैं। क्या कमियां हैं? फर्स्ट जो लिमिटेशन है, अनसूटेबल फॉर कंसर्न्स डीलिंग इन नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ये ऐसे कंसर्न के लिए अनसूटेबल माना जाता है जो नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट का मतलब हुआ जिनका स्टैंडर्ड नहीं किया जा सकता, तो उनके लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अनसूटेबल होता है। डिफ़िकल्टीज इन सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड सेट करने में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो प्री डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक है, उसके लिए कुछ डिफ़िकल्टी सामने आती है और एक्यूरेट प्रोडक्शन कॉस्ट का एस्टिमेशन नहीं हो पाता, अनुमान नहीं लग पाता। तो यहाँ पर डिफ़िकल्टीज इन सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल फर्म्स, जो छोटी छोटी फर्म है उनके लिए सूटेबल नहीं है, ये केवल लार्ज फर्म के लिए सूटेबल होता है। डिफ़िकल्टी इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। ठीक है, एक एम्प्लॉय की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसको कौन सी जिम्मेदारी दी जाए, यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। चेंजिंग बिजनेस कंडीशंस, अगर बिजनेस के कंडीशन चेंज हो जा रहे हैं तो वहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेनिफिशियल नहीं होगा, यूजफुल नहीं होगा। ठीक है, बिजनेस कंडीशंस सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। फिर नीड ऑफ बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बजटरी कंट्रोल की ज़रूरत होती है। बिना बजटरी कंट्रोल के स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं हो सकता, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, तो अगर बजटरी कंट्रोल उस कंसर्न में नहीं यूज हो रहा है, उस इंस्टीट्यूशन में नहीं यूज हो रहा है, तो वहाँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं हो सकता। फिर फीलिंग डिससेटिस्फैक्शन एमंग एम्प्लॉय के बीच डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है, उनको उनके वर्क का अप्रेजल नहीं मिल पाता है और उनके अंदर जो सेटिस्फैक्शन होता है उसकी कमी हो जाती है। तो ये हमारे डिमेरिट्स थे, लिमिटेशंस थे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यही है। अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएंस, ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमको न्यूमेरिकल या जो भी थियोरेटिकल पोर्शन आता है एग्जाम में वो यहीं से पूछा जाता है, वेरिएंस से। तो वेरिएंस का मैंने ऊपर डिस्कस किया है। वेरिएंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट में जो डिफरेंस आता है उसे ही हम वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, और ये वेरिएंस 3 होते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंस। तो हम इन तीनों वेरिएंस का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लोगों को शेयर कर दें। जय हिंद।